बीच में साझा कर दी। पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के ऊपर इस समय जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस घोर संकट के समय के अंदर आप सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, जो सामाजिक दूरी की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर रखी है, उसकी पालना करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों तक संदेश पहुंचा, उसके माध्यम से आप सब लोग पहुंचे हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस दिन इस लड़ाई की शुरुआत धरने के माध्यम से की गई, उसी दिन हम सब लोगों ने आपसे यही आग्रह किया था। आज तक जब भी कोई लड़ाई लड़ी गई है, उस लड़ाई के अंदर सबसे मुख्य योगदान नौजवानों का रहा है। लेकिन इस बार की लड़ाई हम भीड़ इकट्ठा करके या संख्या बल के माध्यम से नहीं लड़ सकते। इस लड़ाई के अंदर आप जितने भी साथी बैठे हैं, वो घरों के अंदर बैठकर सोशल मीडिया का जो हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, उसके माध्यम से आप सब लोग हमारी मदद करें। मैं आपको भरोसा दिला देना चाहता हूं, आज धरने का तीसरा दिन है। जिस प्रकार पूरे प्रदेश के नौजवानों के मन के अंदर परीक्षाएं जो आयोजित करवाई जा रही है, उनको लेकर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चाहे पूर्व में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, हर लड़ाई के अंदर आपका जिस प्रकार का सहयोग रहा, जिस प्रकार का साथ रहा, उसी के बलबूते पर हमने अनेकों लड़ाइयां जीती भी है साथियों। लेकिन वर्तमान समय के अंदर एक हठधर्मिता के चलते प्रदेश के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करने का जो विश्वविद्यालयों ने जो फैसला लिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर अध्ययन करने वाले अधिकांश विद्यार्थी गांवों से आते हैं। इस कोरोना महामारी के चलते जो कमरे उन्होंने किराए ले रखे थे, मकान मालिकों ने कमरों के अंदर घुसने से मना कर रखा है। जो छात्रावास चल रहे थे, वो छात्रावास बंद पड़े हैं। अगर इस समय के अंदर परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, तो वो विद्यार्थी कहां पर रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या साधनों की है, साधनों की आवाजाही पूर्णतः बाधित हो रखी है। विद्यार्थियों के आने और जाने की जो सुविधा है, उसमें उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर रहेंगे, अगर वो भोजन करने किसी होटल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ संक्रमण फैलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इन संकट के दौर के अंदर हमने आज से पूर्व कभी भी मांग नहीं की कि विद्यार्थियों को बिना परीक्षा आयोजित किया प्रमोट करने का काम करें। लेकिन विद्यार्थियों को जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता का ध्यान रखते हुए पूरे प्रदेश के विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको अगली कक्षा के अंदर प्रवेश मिले। जो विद्यार्थी आगामी कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं, उनकी फीस को माफ किया जाए। आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, जिससे विद्यार्थी वर्ग भी अछूता नहीं है। इस समय के अंदर विद्यार्थियों की वर्तमान सत्र की फीस माफ की जाए। जो विद्यार्थी कमरों के अंदर या छात्रावास के अंदर किराए पर रह रहे थे, उनके छात्रावास और कमरे का किराया माफ किया जाए। जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनको पिछली कक्षाओं के अंदर आए अंकों में औसत निकालकर 10% के अतिरिक्त अंक देकर उनको अगली कक्षा के अंदर प्रमोट किया जाए, उनको पास किया जाए। इन मांगों को लेकर 3 दिन से हम शांतिपूर्ण तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन होगा। शनिवार के दिन हम प्रयास करेंगे कि बीकानेर जिले के हर महाविद्यालय के अंदर, बीकानेर जिले की हर तहसील के स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर धरना शुरू हो। और सोमवार तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो शनिवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम घोषणा करेंगे, पूरे बीकानेर जिले को और संभाग को चक्का जाम करने का काम करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर, प्रत्येक तहसील स्तर पर सड़कों को रोकने का काम करेंगे। अगर विद्यार्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ की जाती है, तो सोमवार के दिन भूख हड़ताल पर भी अगर जाने की आवश्यकता पड़ी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक एक विद्यार्थी के जीवन को बचाने के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और भरोसा दिला देना चाहता हूं, आप लोगों का सहयोग रहा, आपका विश्वास रहा, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आज तक पूर्व के अंदर आप पता कर ले, जब भी कोई लड़ाई लड़ी गई है, जब युवा नौजवान साथी सड़कों पर उतरे, तो सरकारों को झुकना पड़ा है और उनकी मांगों को मानना पड़ा है। लेकिन भ्रमित नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने घर पर बैठकर अपने परिवार की स्वास्थ्य की चिंता का ख्याल रखते हुए आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मदद करें। आपने इस लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी जो हमारे कंधों पर सौंप रखी है। हम रात दिन धरना केवल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चलता है, लेकिन हम 24 घंटे इस धरने पर बैठकर सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं, विद्यार्थियों के मन के अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, आप हमें मजबूर मत करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तोड़ें या लॉकडाउन के जो नियम है
उनको तोड़कर मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़े, क्योंकि एक एक विद्यार्थी के जीवन को बचाने की जिम्मेवारी जो विद्यार्थियों ने हमें सौंप रखी है उसके लिए हम लड़ेंगे। और सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ेगा और विद्यार्थियों को अगली कक्षा के अंदर प्रमोट करना पड़ेगा। ये भरोसा दिला देना चाहता हूं आप सब लोगों को। जब राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर चल रहे हैं, सबसे ज्यादा हम सब लोगों पर आरोप इसी बात के लगाए जाते हैं कि हम लोग अनुशासन तोड़ देते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग जागरूक हैं, समझदार नौजवान हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग